अब नेक्स्ट हम टेबल रिवाइज करेंगे जिससे आपको ये रे डायग्राम्स बनाने इजी हो जाएंगे। और देखना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, की पॉइंट्स कौन से हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पोजीशन और कहाँ पे उसका इमेज बनेगा, ठीक है, और उसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है, उसका जो है साइज़ कैसा होगा, ठीक है, इमेज का। पढ़ो जी। जब एक इन केस ऑफ कनकेव मिरर है, Position of image is at नो infinity. ऑब्जेक्ट, position of object, when object is placed at infinity image will be formed at, Principal focus. बिल्कुल ठीक है, और कैसा इमेज बनेगा, Real and inverted. और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज पे जब भी फोकस पे बनेगा, ठीक है। और सेकंड पढ़ो। Position of object is at beyond the center of curvature. Position of image is between focus and curvature of center of curvature. हाँ, तो आपने याद क्या करना है, इसको याद करने का तरीका, पहले तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, ठीक है। फिर ये याद रख लो, अगर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड 2F और बियॉन्ड। तो ये अगर आप इसको कट भी कर दो और इजी करना है, कंफ्यूज नहीं होना, तो बियॉन्ड सी कर लो, ठीक है। अब अगर ये इसको देखोगे तो इसका उल्टा है, देखो ये देखो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। यहाँ पे देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, ये सेम हो गया। तो ये आपको इसका रिलेशन करना आना चाहिए, एक याद कर लो, दूसरा उल्टा है, ठीक है। और ये तो सीधा ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया एट फोकस एट इन्फिनिटी। देखो ये इसके उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे। अब ये देखो, ये याद हो गया, तो ये भी, अगर ऑब्जेक्ट को अब फोकस पे रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पे बढ़ेगा, ठीक है। दिस फर्स्ट एंड फिफ्थ आर सेम, ठीक है, उल्टा पुल्टा लिखना। और सेकंड, ये तो वैसे ही सीधा है, ठीक है, अगर यहाँ तो यहीं बनेगा। और ये जो सेकंड है और फोर्थ है ये भी सेम है, इसका इधर लिख दो, इसका इधर लिख दो, ठीक है, और याद करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज Between pole and focus. हाँ, जब पोल और फोकस के बिटवीन रखा हुआ है तो behind the conveyor mirror. हाँ, बिहाइंड द कनकेव मिरर बन जाएगा। लेकिन अब याद रखने का, ये टेबल को याद रखने का तरीका क्या है कि सब जगह पे ही हम लिखेंगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। कनकेव मिरर में ये 1 2 3 4 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसको इकट्ठा याद कर लो, इसीलिए टेबल की फॉर्म में है, ठीक है। और लास्ट में जब पोल और फोकस के बीच में हमने वो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज बिहाइंड कनकेव मिरर के पीछे बनेगा। तो आपको पता है कि जब भी कोई मिरर के पीछे बनता है इमेज तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अभी कन्वेक्स मिरर का करेंगे तो वो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। इसमें देखो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम साइज। और ठीक है, मैग्नीफाइड कब होता है, ये यहाँ पे, और हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ये तीन लास्ट वाले मैग्नीफाइड है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपको याद करना ज़रूरी है, ये जिस मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा इमेज बनता है, एनलार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया